हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यस, डेफिनेटली आप कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे लोगों के जीवन में खुशियाँ हो रही होंगी, खुशियाँ बरस रही होंगी और वही खुशियाँ आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बन करके बरस रही होंगी। यस फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ये चैनल हुआ फ्रेंड्स कि कोई है जो आपसे कुछ कहना चाहता है। आई डोंट नो, लेकिन ये लाइन बार बार चैनलाइज हो रही थी कि कोई है आपसे कुछ कहना चाहता है। वो डेफिनेटली ईश्वर हमें यहाँ बताएंगे, यूनिवर्स हमें गाइड करेंगे कि किसकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ज़रूर इस मैसेज को लीजिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। तो जब कोई ऐसा संजोग बनेगा कि किसी की बातों का आप वेट कर रहे हैं या किसी की ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं, वो आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं, वो आपके लव वन भी हो सकते हैं, वो आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एनीवन, किसी ना किसी का उस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा इंटरफेरेंस होगा कि आप अ, ये कुछ ना कुछ उनसे मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। यस, डेफिनेटली कोई ऐसा सिचुएशन होगा कि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि अगर मुझे उनसे ये जवाब मिल जाता या फिर वो कुछ कह देते, कोई सिग्नल दे देते, तो डेफिनेटली यही यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है और यही यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। तो माँ हनुमान जी महाराज और यहाँ पर सभी उपस्थित देवी देवता आपको बताना चाहते हैं कि क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाहता है। यस, जो भी मैसेज है फ्रेंड्स, रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए एंड डेफिनेटली मैं फिर से आपको एक बार याद दिलवा दूँ, मैं फिर से रिपीट कर दूँ इस बात को कि एनर्जी को एक्सचेंज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मैसेजेस जो हैं वो आप ही की एनर्जी है दोस्तों। जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो लाइक के थ्रू, सब्सक्राइब के थ्रू और अपनी विशेष को कमेंट में लिखते हो, तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इस रीडिंग से जा कर के कनेक्ट होती है, या फिर जो ये मैं मैसेज लेती हूँ मुझे आप खुद से कनेक्ट करते हो। तो यस, मैं इसी वजह से आपसे ये बात बार बार कहती हूँ और आपको रिमाइंड करवाती हूँ। और इतना प्यार और इतना सम्मान, इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि आप लोगों ने अपनी बातों को, अपनी दिल की बातों को लिखा, जहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे अपनी दिल की बात शेयर की। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट के रिलेशन को छोड़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया है, उसमें इतनी टॉक्सिक वो रिलेशन हो गई है कि अब वो उसे छोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर मैं वन वर्ड यूज़ करूँ तो वो डाइवोर्स चाहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस रिलेशन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि एनर्जी ऐसी मुझे फील हुई। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। एंड यहाँ पे कुछ लोग अपने बॉडी की हीलिंग चाह रहे थे। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पे लिखा कि उनके बॉडी में बहुत पेन होता है। तो यस फ्रेंड, होता है, क्योंकि कुछ निगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट थी। और मुझे यहाँ पे रेमेडी भी पता चली, जो मुझे चैनल हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग बता रहे कि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये था कि एक बकेट में, मतलब बाल्टी में, आप थोड़ा सा जो सहन कर सके उतना पानी रख करके उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए। सेंधा नमक जब डाल करके अच्छी तरह से उसे मिक्स करके उसमें अपने पैरों को डाल करके लगभग आधी घंटे तक आप उसमें बैठो। और ये इस प्रोसेस को आपको लगभग 1 वीक तक आप करिए। लगभग आधे घंटे तक आप अपने पैर को रखिए और उस पर थोड़ी सी उसको अपने बॉडी को हीलिंग दीजिए। थोड़ी इस पर मसाज अगर आप नहीं कर सकते तो किसी से हेल्प ले लीजिए, बोल दीजिए। तो इस तरीके से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी वो बॉडी की पेन जो है, पैरों में जो ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये डेफिनेटली सबसे पहले तो हम सेंधा नमक का यूज़ कर रहे हैं। तो नमक एक तरह से नकारात्मक शक्तियों को खींच के, सोख के निकालता है। और इस पानी को, जिसमें आप अपने इस पैर को धुलेंगे, इस पानी को कहीं ऐसे किनारे डालिएगा, कहीं ऐसे बीच रास्ते में, या फिर ऐसे जगह फ्लश आउट करिएगा जहाँ से सीधे मतलब ड्रेन हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में हो जाए या कहीं बीच में, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी। और मेरे एक यहाँ पे दोस्त यहाँ पे ये लिखे थे कि वो लोन से बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे शायद लोन ले लिया था और अब वो कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक बात सजेस्ट करूँगी कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं। और सबसे पहले ये लोन वाली बात पे मैं कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, कभी कभी
थोड़ा कम खाना गवारा होता है, मगर जो है वो सूद समेत कहीं और चला जाए ये बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़े ही मेहनत, बड़े ही शिद्दत से हम एक-एक पैसे को जुटाते, इकट्ठा करते, जो कि हम अपने परिवार पे या फिर किसी की मदद के लिए उस पैसे के रखते हैं। हमारे आज बहुत सी ज़रूरतें हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, हमारा जीवन, हमारी दैनिक दिनचर्या है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। कभी सडन हेल्थ पे हमें खर्च करना पड़ता है, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ ये आपसे कह पा रही हूँ कि आपको इस लोन से बिल्कुल आप छुटकारा पाएंगे और कोई ना कोई आपके लाइफ से ज़रूर कनेक्ट होगा। मैं अगर इस वीडियो के ज़रिए मैं ये मैसेज आप तक पहुँचा पा रही हूँ, तो बिल्कुल आप ये सुनिए कि कोई ना कोई आपसे ज़रूर कनेक्ट होगा जो आपकी मदद करेगा और आप इस लोन से छुटकारा पा जाओगे। यस, लेकिन आप भी ये बात ध्यान रखिए कि बेवजह मैं सबको कहना चाहूँगी, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, मैं सबके लिए ये मैसेज है कि जितना हो अवॉइड करिए, क्योंकि ये लोन ऐसी चीज़ है ना जो मूलधन के साथ-साथ ब्याज तो लेती ही है और ब्याज के साथ बहुत कुछ चीज़ें ले लेती है। तो उस चीज़ों को हमको यहाँ पर रोकना होगा। ठीक है? तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए और जहाँ तक हो अवॉइड करिए। चीज़ों को देखिए, चीज़ों को मैनेज आप ही को करना है। मैं ये समझ सकती हूँ कि आप ये कहेंगे कि बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हम लोन, बट फ्रेंड्स, उसके बहुत से ऑप्शंस होते हैं। अगर आप लोन लेते हो तो ये एक सरकारी काम है। मैं एक स्पिरिचुअलिटी के साथ-साथ मैं एक प्रैक्टिकल भी आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लेते हो और अगर आप उसको पे बैक नहीं कर पाते हो, तो याद रखिए जो मूलधन के साथ आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, बहुत बार ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी चेंज हो जाता है फ्रेंड्स, और बहुत कुछ चला जाता है फ्रेंड्स, हम वहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेरी इस बात को याद रखिएगा। और यस, मुझे यहाँ से गाइडेंस आई थी फ्रेंड कि हाँ, आप जो भी हैं, मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर, जिसने भी ये कमेंट किया था कि डेफिनेटली आपके जीवन से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति कनेक्ट होगा जो आपकी इस परेशानी में आपकी मदद करेगा। यस, आपकी इस परेशानी में आपको मदद मिलेगी, आप वहाँ से उभरेंगे डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ इस बात को। तो चलिए रीडिंग को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, किसका मैसेज है फ्रेंड्स जो आप तक पहुँचना है, आप तक पहुँचना चाहता है ये मैसेज। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गणेश जी से ही प्रार्थना करूँगी कि वो बताएं कि क्या मैसेज है जो आप तक पहुँचना है। ये किसी का भी मैसेज हो सकता है फ्रेंड्स, किसी के ज़रिए। तो सबसे पहले तो शुरुआत में, ओ माय गॉड, मैं शुरुआत बोली और यहाँ पर पहले ही आ गया है कि नकारात्मकता का अंत हो रहा है आपके जीवन में। मैंने इसी पे अभी इतना मतलब जो भी बोला, अगर आप शुरुआत से रीडिंग देख रहे हो ना, तो आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। और देखिए, आप जो कोई भी हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप जो भी हैं, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था, आपको उसका आंसर मिल गया है। हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। शायद ये ईश्वर आपसे कहना चाहते थे, उनका ये मैसेज था। गणेश जी भगवान आपसे ये बात कहना चाहते थे कि कंफर्मेशन आ गया कि आपके दर्द को छू मंतर कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपके दर्द को छू मंतर कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और नकारात्मकता का अंत हो रहा है। तो डेफिनेटली जितनी भी ब्लैक एनर्जी है आपके पास, उसे बैकफायर किया जा रहा है। ओके, तो डोंट वरी, मैसेज पहुंचना था आप तक, तभी ये चैनलाइज हुआ कि डेफिनेटली कोई ना कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा है। तो किसी भी माध्यम से वो बात होती है फ्रेंड्स जो हम तक पहुंचती हैं। आप भी जानते हैं कि यूनिवर्स किसी को भी माध्यम बना देंगे आप तक पहुंचाने के लिए उन चीज़ों को। यस, नकारात्मकता का अंत हो रहा है फ्रेंड्स। ज़रूर थैंक यू कहिएगा, क्योंकि आपने इसी के लिए कमेंट्स में लिखा था। और देखिए, ओ माय गॉड, मैसेज तो आते ही जा रहे लगातार। आई थिंक आप तक बहुत बातें पहुंचनी है दोस्तों। और आपके सामने आप देख रहे हैं कि मैंने डेक को हाथ में लिया और बाबा आपसे लगातार मैसेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आपके ऊपर देखिए फ्रेंड्स, नई जिम्मेदारियाँ आ रही हैं। ये देखिए, यस, ये मैसेज लग रहा है आप तक पहुँचना था। आप लोग में से कई लोगों के कंधे पे नई जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं। हो सकता है कि
यस, ये ज़िम्मेदारियाँ देखिए फैमिली भी हो सकती है, आपके प्रोफ़ेशन में भी हो सकती है, आप जॉब कहीं करते हो वो भी हो सकती है, या फिर यहाँ पे प्रमोशन मुझे दिख रहा है कि आपके कंधे पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है फ्रेंड्स, ओके। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2-2 बातें हैं, 2-2 सिग्नल्स हैं, यहाँ पे इंडिकेशन है जो आप तक पहुँचना है, ठीक है। और हनुमान जी महाराज यहाँ बैठे हैं, माँ बैठी हैं, यूनिवर्स यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे एंजल्स यहाँ देख रहे हैं कि आपको नई जिम्मेदारियाँ तो दी जा रही हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज़ इधर नज़र डालिए ज़रा, और ये मैसेज फ्लिप हो के निकले हैं, ठीक है। तो देखिए आप तक ये बात पहुंचाना है, ये मैसेज है यूनिवर्स का कि कोई तो धोखेबाज है जो प्लानिंग अगेंस्ट यू, क्लियर देखिए आया है यहाँ पे निकल के, आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर रहा है दोस्तों, कोई है जो प्लानिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट, जो फ्रेंड के चेहरे में मुझे यहाँ पे एनिमी दिख रहा है आपका, ओके। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, और चूँकि यहाँ पर नई जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं तो डेफ़िनेटली आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ये जॉब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो हो सकता है कि आपको इस नए पोजीशन, नई जिम्मेदारियों में देख के भी कुछ लोगों को मैं कहना नहीं चाहती बट मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग यहाँ आस्तीन के सांप हैं, कुछ लोग के सीने पे सांप लौटेंगे फ्रेंड्स। तो थोड़ा अवेयर रहिएगा क्योंकि ये मैसेज आप तक पहुँचने थे, और मुझे लग रहा था कि कुछ मैसेज है, किसी का तो संदेश है, कोई तो आपसे ये कहना चाह रहा है, वो मैसेज यहाँ पे निकल करके आ रहा था फ्रेंड्स। यस, चलिए देखते हैं कि और क्या बताते हैं गणेश जी महाराज, और क्या बताते हैं। हे गणपति बप्पा, मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए और कौन सी बातें हैं जो उनके नॉलेज में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, चलिए, यस, लकी टाइम है फ्रेंड्स आपका ये। तो नई जिम्मेदारियां आ रही हैं, मैंने अभी बोला प्रमोशन है, नया जॉब है आपका, आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है कहीं अच्छे जगह पे अगर आप कहीं से खुश नहीं थे, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बट दिस इज़ योर लकी टाइम। ये जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे तो वो गणेश जी महाराज आपको कह रहे हैं कि ये आपके लिए लकी टाइम है, ये आपके फेवर में जाएगा फ्रेंड्स। मतलब ये जो भी चेंजेस आते हैं, ये जो भी जिम्मेदारियां आती हैं, डेफिनेटली ये आपकी इस टाइम को लकी टाइम में कन्वर्ट कर देगा। ये यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है। तो रीडिंग को क्लेम करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नकारात्मकता का अंत रीडिंग के स्टार्ट होते ही हुआ था और आपको यहाँ पे तुरंत अवेयर किया गया। मैंने कहा था कि कि प्रभु कोई अलर्ट है तो बताइए, और उन्होंने साफ बताया कि जो नई जिम्मेदारियां आपके पास आ रही हैं, आपके लकी टाइम की वहाँ शुरुआत हो रही है, और इसके साथ ही साथ कोई है जो आपसे बहुत जलता है, आपके अगेंस्ट वो प्लानिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स थोड़ा अवेयर रहिएगा। यस, आपको अवेयर रहना है, नज़रें चारों तरफ रखिएगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डेक से लेना चाहूँगी कि कौन से मैसेज हैं जो आप तक पहुँचने हैं। मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि कौन से मैसेज हैं, कौन आपसे क्या कहना चाहता है। और यहाँ पे यस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी, यस, आप आगे बढ़ रहे हो फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ रहे हो, ये मैसेज आ रहा है आपकी तरफ। यस, बार बार यही मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपको अब आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लियर ये मैसेज आ रहा है, चैरियट का कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, और आपने भी अपनी कमर कहीं ना कहीं तो कस ही ली है कि यस आपको आगे बढ़ना है। तो ये मैसेज आप तक पहुंचाया जा रहा है, ये मैसेज आपसे कह रहा है कि अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, लकी टाइम आपका आ रहा है फ्रेंड्स। और आप कहीं ना कहीं, यस, कहीं ना कहीं आपने भी अपने मन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आप अब अपने टाइम को चेंज करना चाहते हो। और ये मैसेजेस यहाँ पे यही बता रहे हैं, चैरियट यही बता रहा है फ्रेंड्स कि अब आप आगे बढ़ रहे हो। और इसके साथ ही साथ आप कई प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके पास कई प्रॉपर्टी भी होंगे। यस, यहाँ मुझे ये साफ दिख रहा है कि
आने वाले समय में आपके पास कई प्रॉपर्टी होंगे, आप कई प्रॉपर्टी में डील करेंगे और वो आपके ही फेवर में काम करेगा फ्रेंड्स, वो आपके ही फेवर में काम करने वाला है। यस, चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना है। आपके लव वंस हो सकते हैं या फिर 1 मिनट, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। ये भी मैसेज आ गया फ्रेंड्स, मैसेज आ गया है यहाँ पे। यस, रोमांटिक फीलिंग। यस, तो यहाँ पे मैसेज देखिए आया है, यू डिज़र्व लव एंड द नेक्स्ट मैसेज है कीप एन ओपन माइंड। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कहा जा रहा है, ये मे बी कुछ लोगों की तरफ से ये मैसेज आया कि कोई है जो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग रख रहा है। यस, कोई है, कोई ऐसा पर्सन है जो सीक्रेट एडमायरर हो आपके जीवन में, या फिर आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखिएगा, क्योंकि जो सिचुएशन आ रही है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। यस, वो सिचुएशन आपको समझने की ज़रूरत है एंड यू डिज़र्व लव। जो भी आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स रख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपको अपनी फीलिंग्स कहना चाहता है, वो कोई सीक्रेट है जो अभी आपके सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि आपको अपने माइंड को ओपन रखते हुए सिचुएशन को हैंडल करना है एंड यू डिज़र्व लव। यस, यू आर लवेबल। तो आप स्वयं ही, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप प्यार करने योग्य हैं। यस, तो अगर ये प्यार हो सकता है कि कोई आपको फ्रेंडशिप के लिए भी कह सकता है कि कोई चाहता हो, कोई आपका कलीग हो, या फिर मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि कोई है जहाँ आप हो सकता है कि काम करते हो, तो वहाँ से भी आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए। ये मैसेज आप तक पहुँचना था दोस्तों, एंड डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ अनफोल्ड होने वाला है। किसी की रोमांटिक फीलिंग जो अपने दिल में वो काफ़ी दिन से दबा करके रखा था, वो हो सकता है कि आपके सामने अनफोल्ड हो जाए फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि आपके सामने कोई फीलिंग अनफोल्ड होने वाली है। एंड हाँ, इस सिचुएशन में आपको अपने माइंड को ओपन रखना है, ब्रॉड रखना है और चीज़ों को समझते हुए रिएक्ट करना है। यस, लेट्स सी कि क्या और यहाँ पर हम लोग को मैसेज मिलता है। मेरे यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बताइए कि मैसेज और क्या है। लेट मी अरेंज फ्रेंड्स। चलिए देखें और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताइए, एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरी कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है, और क्या ये मैसेज है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। यस, तो यहाँ पे ये जो मैसेजेस आए हैं फ्रेंड्स, अभी जो आपने देखा उसमें से स्पेशली ये फायर साइन के लिए भी हो सकता है, जैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए। वैसे तो मेरी रीडिंग सभी ही ज़ोडिएक साइन के लिए होती है, बट यहाँ पे चूंकि स्पेसिफिक मैसेज निकल के आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हाथ है और बीच में सन है। तो डेफिनेटली आपके जीवन में सन की एंट्री होने वाली है, एक गोल्डन लाइट आपके जीवन में आने वाला है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन यहाँ पे यूनिवर्स ने दिया है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा है जिसकी राशि ये है, तो ये रीडिंग उसको डेडिकेट होती है। एंड दिस रीडिंग फॉर ऑल द साइन, फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसे नहीं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, दिस इज़ नॉट पर्सनल रीडिंग। ओके, ये मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या कह रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा था यहाँ पे इंटीमेसी का कार्ड आया है, तो सेक्सुअल केमिस्ट्री रिविनाइजिंग। यस, तो यहाँ पे मैं अभी ये भी बता पा रही हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ रोमांटिक फीलिंग। तो मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई है या फिर कोई हैं, दोनों में ये एनर्जी की बात हो रही फ्रेंड्स। कोई आपको बहुत आप यहाँ देखो, सेम चीज़ यहाँ है, सेम चीज़ जो केमिस्ट्री आप यहाँ देख पा रहे हो, सेम केमिस्ट्री आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। ओके, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि या कोई आपको बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है कोई आपको, लेकिन उन्होंने अभी कन्फेस नहीं किया है। लेट्स सी, या यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन आ गया फ्रेंड्स
कि ये अर्थ साइन के लिए भी ये रीडिंग जा रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है, यूनिवर्स ने दिया है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को भी जा रहा है। फायर साइन, अर्थ साइन, सारी ज़ोडिएक साइन के लिए है, लेकिन स्पेशली यहाँ पे अर्थ साइन, फायर साइन को जा रहा है। एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे क्लियर ये आ रहा है साइन। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मे बी जो पर्सन है या फिर वो अगर फीमेल है या मेल है, कोई भी है, तो वो इस साइन की भी हो सकती हैं। एंड ये एक सिग्नल है कि कोई व्यक्ति आपको इंटरनल लव करता है, जो अभी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं हुआ है फ्रेंड्स। एंड बहुत जल्द हो सकता है आपके सामने ये आने वाला है, क्योंकि ये अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आप तक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया है, कोई है जो आपको डेट पे ले जाना चाहता है। एक रोमांटिक कैंडल नाइट डेट मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। यस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज करे। अब यहाँ पे साफ मैं देख पा रही हूँ कि एक प्रपोजल एनर्जी आ रही है। शायद यही मैसेज था फ्रेंड्स जो आप तक पहुँचना चाहता था। और यहाँ पे गणेश जी ने भी यहाँ पे मैसेज दिए, टैरो से भी मैसेज निकल के आया कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो। कोई पार्टनर आपके जीवन में एंट्री कर रहा है, मैं अब यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ, जो आपके लिए पैशनेट लव रखते हैं, आपके लिए बहुत ऑब्सेशन है उनके अंदर, बहुत डीप लव है उनके अंदर। एंड वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। क्लियर यहाँ पर सारे कार्ड्स ने यहाँ पे क्लियर बोल दिया, साइन भी क्लियर निकल के आ गया। मैं कार्ड्स को यहीं रखना चाहूँगी फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं और हमें क्या पता चलता है। लेट्स सी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स में सब्सक्राइबर को, और क्या बातें हैं जो उन तक पहुंचनी है। प्लीज़ बताइए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या अर्जेंट मैसेजेस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ये ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब मैं आपको वो कार्ड फिर से शो करना चाहूँगी फ्रेंड्स। वेयर इज़ दैट कार्ड? यस, ये देखिए। ये कार्ड आप यहाँ देखिए, शायद ये कार्ड यहीं पे है। ओपन अप योर हार्ट। अभी ये कार्ड आया था फ्रेंड्स यहाँ पर। यस, ये रहा ये कार्ड। लेट मी शो यू। ओपन अप योर हार्ट। और यहाँ पे आया था ओपन योर माइंड, यानी कि आपको अपने दिल, अपने दिमाग को ओपन करके इस रिलेशन को देखना है। यस, यू हैव टू टेक टाइम। आपको टाइम लेना है। और अगर ये प्रपोज़ल आपके सामने आता है तो आपको सोचने की ज़रूरत है, इस पे गौर फरमाने की ज़रूरत है। इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। यस, क्योंकि जब आप अपने दिल और दिमाग दोनों को स्थिर रखोगे, तभी आप सही फैसले लेकर के इस लव लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। यस, मैं लव लाइफ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशन ही कन्फर्मेशन मुझे दिख रहा है। और इसलिए मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप लव लाइफ में अपने आगे बढ़ रहे हैं। एंड साथ ही साथ आपकी तरफ कई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मैं देख पा रही हूँ जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं, कोई आपसे क्या कहना चाहता है। जस्ट अपने दिल को थाम लीजिए दोस्तों। देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं। कौन है जो आपसे और कुछ कहना चाहता है अपनी दिल की बातों को। यहाँ मैसेज निकल के आ गया है। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटी। अ न्यू पैथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ रहा है। एंड हो सकता है कि फ्रेंड्स आप अपने पास्ट को छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो। मैंने अभी ये बात आपसे कहा कि आगे बढ़ने की बात यहाँ लगातार आ रही है। ये चैनलाइज लाइन है कि आप आगे बढ़ रहे हो। क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ फ्रेंड्स।
आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने रिलेशन में, आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो, उसको रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि न्यू पॉसिबिलिटी तभी आएगी आपकी लाइफ में जब आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर देंगे। ये मैसेज आप तक पहुंचना था। यस, फ्रीडम का कार्ड आया है फ्रेंड, एंड फ्रीडम आपको ये बता रहा है कि देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, आपको अब कोई नहीं रोक सकता है। द पाथ इज़ क्लियर, आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। अब आपको समझने की ज़रूरत है उस इन ये मैसेजेस आपके तक पहुंच रहा है। डेफिनेटली कोई है जो आपको इन बातों से अवेयर कराना चाहता है। यूनिवर्स ने आपको इतने साइन यहाँ पर दिए हैं, एंड इफ़ यू वांट इट टू बी, अगर आप इस पाथ पे चलते हैं तो डेफिनेटली वही होगा जो आप चाहते हो। ये मैसेज ये बता रहा है, फ्रीडम का कार्ड आया है। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। यस, अपनी आंखों को बंद करिए और खुद से ये बात कहिए कि आप खुशियों को ही फील करने के लिए बने हैं। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ। अपने पास्ट को भूल करके अपनी लाइफ में आप जॉय को आने दीजिए, खुशियों को आने दीजिए। रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। यस, चाहे सिचुएशन जो भी हो करंट में आपकी, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपके सामने ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है जो हमने यहाँ देखी, तो उसमें आप खुद को अलाउ करिए कि आपके जीवन में वो, यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स, कि आपके जीवन में वो खुशियाँ आए, इसके लिए आपको अपने हार्ट, अपने माइंड को ओपन रखना है, एंड आपको खुद को अलाउ करना है। तो अपनी आंखें बंद करके खुद से बातें करिए, क्योंकि मैसेजेस यही आ रहे हैं और यही बातें आप तक पहुंचना चाहती थी। लेट्स सी, क्या आपके कोई ऐसे लव वन है, आपकी कोई पर्सन है जो आप तक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि यही चैनलाइज था कि किसी का मैसेज आप तक पहुंचना है और वो मैसेज आप तक पहुंच के ही रहेगा, क्योंकि आपको ईश्वर ने यहाँ पर चूज़ किया है उन मैसेजेस के लिए। यस, तो मैसेजेस मेरे हाथ में हैं। आई रियली विश यू कुड बी हियर विथ मी राइट नाउ, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। यस, कोई है जो आपसे कहना चाह रहा है कि वो आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं और वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके पास रहें, या उनको ऐसा महसूस होता है कि काश आप उनके पास होते। वो हर वक्त 24/7 अब वो आपके लिए सोचते रहते हैं या फिर सोचती रहती हैं। यस, आप देखिए कि आपके सिचुएशन में क्या है। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल की तरफ से है, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल की तरफ से मैसेज आपके पास आ रहा है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। यस, कोई आपसे कहना चाहता है। ये आपके मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं, आपके लव पर्सन, आपके हस्बैंड की तरफ से। आई नो आई हर्ट यू। कोई है जिसे अपनी गलती का एहसास है, कोई है जो ये बात जानता है कि आपने उसको, मतलब कि सॉरी, उन्होंने आपको हर्ट किया है दोस्तों। उन्होंने किसी न किसी बात से आपको हर्ट किया है, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, किसी न किसी, और वो ये बात जानते हैं और अब वो ये विश कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो यस, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ठीक करना चाहते हैं वो। एंड ट्रांसपेरेंसी, यू सी द रियल मी, दैट्स वाई आई कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। ट्रांसपेरेंसी का कार्ड आया फ्रेंड्स। यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं आपके पर्सन या फिर आपके लव इंटरेस्ट, आपकी पार्टनर, कि आप उनके में वो देखे हैं ना कि जो वो रियल है वो आपने देखा है कहीं ना कहीं। उनके कहते हैं कि हम किसी से फेस टू फेस तो मिलते हैं दोस्तों, लेकिन बस कुछ ही लोग होते हैं जो हमारी आत्मा को टच करते हैं। किसी से मिलने से हम बहुत, कहते हैं ना, डीप फील करने लगते हैं। तो आपने उनको यहाँ तक उनको टच किया। टच इन द सेंस कि आपकी बातें, आपकी प्रेजेंस, आपकी आंखें, आपका देखना उनको वहाँ तक फील हुआ है कि जैसा लगता है उनको कि आप जो है उनको बिल्कुल वैसे देखते हो जैसे वो हैं। वाई आई कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता और ना ही मैं छिपाऊंगा। क्यों मैं तुमसे कुछ छिपाऊं, क्योंकि तुमने मेरा वो रियल वर्जन देखा है। आप सब कुछ उनके बारे में जानते हैं। एंड लाइफ फील्स सो एम्प्टी एंड
मीनिंगलेस विदाउट यू। एंड लास्ट वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बट नॉट द लिस्ट, कि लाइफ फील्स सो एम्प्टी, आपके बिना जीवन उनका बहुत खाली हो गया है, एक सूनापन सा महसूस कर रहे हैं वो। एंड मीनिंगलेस विदाउट यू, और आपके बिना उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है, वो ये कहना चाह रहे हैं। उनके जीवन में आपके बिना वो खालीपन, वो सूनापन, वो हर वक्त आपको महसूस करते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनके पास होते तो शायद वो चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। आप अपनी सिचुएशन से मैसेज लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इमोशनल मैसेज। वो अब अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, उनकी एक एक गलती उन्हीं को खा रही है फ्रेंड्स, और वो चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैसेज भी आया था कि आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर मैसेज आया है कि वो अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं या फिर वो जानती हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर्ट किया है, कहीं ना कहीं उनके एक्शंस आपको हर्ट किए हैं। यस, और हो सकता है कि वो आगे एक्शन भी लें आपके लिए। यस, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे चैनल हो रहा था मैसेज कि मे बी वो आपके लिए एक्शन भी ले। फ्रेंड्स, लेट्स सी कि और क्या मैसेज है जो आप तक पहुँचना चाहते हैं। तो अभी मैं ये मैसेज यहाँ पे एंजल से लेना चाहूँगी कि किसी भी परिस्थिति में यदि आप हैं फ्रेंड्स, और आप जवाब चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल यही वीडियो है कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, तो यहाँ पे काफ़ी मैसेजेस आए जो आपसे रेजोनेट होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी है। और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या ये आपके सिचुएशन से मिले, आपने क्या इसमें देखा, क्या मैसेज थे जो इतनी अर्जेंटली मुझे आप तक पहुंचाने थे। यहाँ पे मैं एंजल से पूछना चाहती हूँ कि कोई बात है जो आप मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी अगर आपके मन में कोई बात है रियली, तो आप उसको इमेज करिए अपने दिलो दिमाग में और देखिए कि क्या हमें एंजल्स यहाँ से आंसर देते हैं। तो एंजल प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ बताइए कि क्या बातें हैं जो उनको जानना ज़रूरी है, कौन से मैसेज हैं जो उन तक पहुँचने ज़रूरी हैं, कौन से मैसेज है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं एंजल प्लीज़ आंसर दीजिए। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को एंजल आंसर दीजिए प्लीज़। चलिए, यस, यहाँ पे मैसेज आया है फ्रेंड्स कि डोंट स्टॉप, खुद को मत रोकिए, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, आपके लिए कुछ बेहतर है, अब रुकना नहीं है आपको। ये यहाँ पे मैसेज आया है फ्रेंड्स, और दोनों मैसेज एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एंजल ने आपको ये बोला, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब आपको रुकना नहीं है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। जिस भी सिचुएशन में आप हो, उससे बेहतर कुछ आपके लिए एंजल्स ने प्लान करके रखा हुआ है, यूनिवर्स ने प्लान करके रखा हुआ है। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, सोचिएगा भी मत। अगर आपने कुछ मन बना लिया है, कहीं कदम आगे बढ़ाने का सोचे हैं, तो यस, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ना रुकने का मैसेज आया है। क्योंकि जब आप इस स्टेप से आगे बढ़ोगे ना, तो आपके लिए कुछ बेहतर आपका इंतज़ार कर रहा है। यस, और ये मैसेज आज पूरा ही पूरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आकर के ये बताया, यहाँ पे ये भी कार्ड आकर के इस बात के लिए क्लैरिफाई किया। वॉन्ड्स का कार्ड था, यहाँ पे ये भी बताया हमने, और एंजल्स से भी। और यहाँ पे कोई प्रपोजल है आपकी तरफ, वो भी आ रहा है। फ्रीडम का कार्ड आया था, नकारात्मकता का, मतलब कुल मिला करके यस, आप एक बार देखिए इन कार्ड्स को। लकी टाइम, यानी कि जो बेटर आपके जीवन में आ रहा है फ्रेंड्स, वो आपके लकी टाइम को कन्वर्ट कर देगा, आपके इस प्रेजेंट टाइम को लकी में कन्वर्ट कर देगा। तो मैसेजेस बहुत खूबसूरत निकल के आए हैं जो आप तक पहुंचने थे, और डेफिनेटली आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कार्ड्स
मतलब सडन फ्लिप करके आए और दोनों ही कार्ड यहाँ पर भी एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप को लेकर के भी बोल रही हूँ, जॉब को लेकर के भी बोल रही हूँ, और अगर आपका कहीं प्रमोशन हो रहा है, कोई नई जिम्मेदारी भी कार्ड आया था मिल रहा है, तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आप प्लीज़, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दे रही हूँ आपको कि ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि नई जिम्मेदारियों के हम आते तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को भूल जाइएगा, बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैसेज आप तक गणेश भगवान जी पहुंचाए हैं। डेफिनेटली दोनों कार्ड आप खुद देख लीजिए, एक दूसरे से रेजोनेटेड हैं और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। यस, तभी ये कार्ड आए हैं और आपको बताना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी मैसेजेस थे मैंने यहाँ से आप तक पहुँचाए हैं, और आशा करती हूँ कि आपकी सिचुएशन से डेफिनेटली रेजोनेट होंगे और आप गाइडेंस ले करके आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, don't forget like and subscribe. Once again I want to remind you, and ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिएगा माता रानी का, माँ काली, महादेव का, हनुमान जी महाराज का, और हमारे यूनिवर्स, हमारे एंजल्स का यहाँ पर ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करिएगा फ्रेंड्स। और मैं आपकी भी सदैव आभारी रहूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। माँ, मेरी यूनिवर्स, मैं अपने सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपको ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस मैसेजेस, फॉर दिस गाइडेंस। बाय फ्रेंड्स, बाय। हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे, एंड ऑल द बेस्ट।